ना मुझे कोई मंदिर में बुलाया गया, ना किसी मंदिर का ट्रस्टी बना दिया। राम मंदिर अयोध्या में ट्रस्ट समिति बनाई गई, उसमें मुझे क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिया है मुझे इस देश के मीडिया ने। तो उसका स्वीकार क्यों नहीं करते हिंदूवादी लोग, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, जबकि मोदी खुद आज धर्मात्मा मोदी बन के बैठे है, हिंदू हृदय सम्राट बन के बैठे है। और 13 साल उन्होंने गुजरात में राज किया था, क्यों मुझे कभी नहीं बुलाया, क्यों मेरा विकास नहीं किया, क्यों मुझे समानता की भावना से अपने साथ में नहीं रखा। रखो ना, हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनने देगा। संविधान के भोग पे मैं कोई भी सत्ता या संपत्ति को ठोकर मार दूंगा। संविधान के रास्ते अगर मुझे कुछ मिलता है तो उसका मैं स्वीकार करूंगा। ये लोग वही पुराना भारत बनाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वाला, जिसमें दलितों को अधिकार ना हो, ना सत्ता का, ना संपत्ति का, ना शिक्षा का। मैं खुद हिंदुत्व के लिए लड़ा, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गया, लेकिन मेरा स्वीकार कहाँ हुआ, नहीं हुआ है। मतलब दलितों का, बहुजनों का कभी हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं होगा। हमारे धर्म में लिख दिया जाता है हिंदू चमार, हिंदू ये, हिंदू है, लेकिन सामने हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है वो कभी स्वीकार तो करते नहीं है। अगर अशोक मोची के जगह अशोक तिवारी, अशोक शर्मा कोई होते पोस्टर, अशोक पटेल भी होता ना तो गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेकिन अशोक परमार है, इसके लिए उसको खुद नहीं बनाया गया। हिंदू चमार अशोक परमार है। अगर दलित उस धर्म को अपने कलेजे से भी लगाएगा तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा। अरे धर्म के लिए मर जाए मिट जाए तो अभी उसको कभी हिंदू के रूप में उसका स्वीकार नहीं होगा। जबकि मेरे खुद की बात करो तो मुझे इस देश के मीडिया ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमको कहाँ रखा गया है, पैर में। और पैर में पैदा हुआ एक लड़का हिंदू धर्म के सर पे बैठ जाए, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन जाए, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का चेहरा बन जाए, ये आदमी मनुवादियों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये संविधान को नहीं मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। जब हमारा जन्म होता है, मेरा खुद का जो बर्थडे सर्टिफिकेट है ना, उसमें मुझे हिंदू चमार लिखा हुआ है। अब जब ये लोग हमको हिंदू नहीं मानते तो हमारी बर्थडे में हिंदू क्यों लिखाया जाता है। हमको भारत का भारतीय बहुजन समाज लिखाया जाना चाहिए, और वही हमारी सच्ची पहचान है। हम इस देश के मूल निवासी भारतीय है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे, हाँ। और आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे। चलूंगा ना, सामने बौद्ध धर्म की ओर से मुझे कोई प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए ना। हिंदू धर्म से मेरी कोई शिकायत नहीं है, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से मेरी शिकायत है, क्योंकि मुझे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बना दिया गया। और गुजरात में जब मोदी जी हिंदू एकता की और समरसता की, समानता की बातें करते थे, उसका भी मुझे कोई एहसास तो होना चाहिए ना। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय को ना इन्होंने कभी बुलाया, ना कोई मान सम्मान किया, ना मेरा कोई विकास किया। मुझे जो जिसका में अधिकार था वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। आज गुजरात में जो राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था, उसमें कोई हमारी समाज का नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था मेरा। फिर भी मैंने एक इंसान होने के नाते राम भक्तों के प्रति समानता, मानवता की भावना दिखाई, तो सामने इसी समानता, मानवता मुझे भी दिखानी चाहिए ना उन्हें, हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने। लेकिन वो एहसास नहीं हुआ कि मैं हिंदू हूँ, ऐसा मुझे कभी एहसास नहीं कराया उन्होंने। जबकि मेरी तस्वीरों को इनको बहुत पसंद है। हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है, वही हमारी बर्बादी की वजह है। जाति व्यवस्था की वजह से हमें ऐसे काम दिए गए हैं जिसमें हम कभी ज्यादा कमाई नहीं कर पाते, ना बच्चों को पढ़ा पाते हैं। मैं खुद नहीं गरीबी की वजह से पढ़ सका हूँ। 10 पास करने के बाद मैं गरीबी की वजह से मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा था। जब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र था, तब तो हमारी बर्बादी हुई वर्ण व्यवस्था की वजह से। वर्ण व्यवस्था सबके लिए घातक है, देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है और किसमें है, और हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है वो जन्म से जुड़ गई है। अगर मैं आज बच्चा पैदा कर शादी करता हूँ, मेरा बच्चा आता है तो मेडिकल हॉस्पिटल से उसको जाति लिखी जाती है, हिंदू चमार। गोधरा दंगा 2002 के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। अशोक मोची जो माथे पे पट्टी बांधे हुए, हाथ में भगवा झंडा लिए हुए, हिंदुत्व का चेहरा बने हुए थे, वो पटना आए हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे अशोक मोची जी से, कैसे ये गोधरा दंगा में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने। अशोक मोची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना में। आपका भी मेरा इंटरव्यू लेने बदला धन्यवाद। पटना आए हैं, आपको सम्मानित किया गया डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती के मौके पर, क्या कुछ कहेंगे? बिहार में से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन 2000 के दंगों में मेरी जो पहचान बना दी थी मीडिया ने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में। और 2022 में बिहार का एक बेटा वेद भाई मेरा इंटरव्यू लिया था गुजरात में, जब गुजरात में इलेक्शन था उस टाइम। उसके बाद में मेरी बिहार आने की बहुत तमन्ना थी, और वो तमन्ना आरजेडी के बड़े नेता है वो उदय नारायण चौधरी, उन्होंने मेरा आने जाने का इंतजाम कर दिया, और वेद भाई ने मुझे यहाँ रहने का सब इंतजाम कर दिया है। रात को उनके ऑफिस घर पे सोते हैं और दिन को यहाँ उनकी ऑफिस में बैठते हैं हम। तो डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती पर आप पटना में पहुँचे, तो क्या कुछ कहेंगे? आज जयंती मनाए आप लोग, उसमें आपको सम्मानित किया गया। जब तक बिहार के बारे में मैं जानता हूँ तो बिहार भगवान गौतम बुद्ध की विहार भूमि है, और बहुजन आंदोलन का ये एपी सेंटर भी रहा है बिहार। और बिहार में हमारी बस्ती भी ज़्यादा है, 17% बस्ती है बिहार में बहुजन समाज की।
और यहाँ कई संगठन भी है और यहाँ की कई पार्टियाँ बहुजन समाज की है, जैसे लालू प्रसाद की आरजेडी। तो बिहार आने का मेरा सपना भी था और यहाँ के बहुजन समाज से मिलने का, यहाँ के लोगों से मिलने का मेरा सपना आज पूरा हो गया। और इसके ये सब के लिए विद भाई ने मेरा साथ दिया है। ऐसा 3-4 साल पहले आपका एक इंटरव्यू, हाँ जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि मैं 2-3 महीने बाद हाँ धर्म का त्याग करूंगा, हाँ। दलित जिस समाज में है आप उसका भी त्याग करेंगे, तो क्या ये कर लिए आप? इसके बारे में बताइए। मैंने वो धर्म को मानना तो छोड़ दिया है, ना मैं दिवाली मनाता हूँ, ना मैं होली मनाता हूँ, ना हिंदू धर्म के कोई देवी देवताओं को मानता हूँ आज। लेकिन सामने कोई दूसरा ऑप्शन अभी तक मुझे मिला नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसके लिए मैंने कोई दूसरा धर्म का पालन नहीं करता हूँ। दलित समाज का भी त्याग करने की बात आप कर रहे हैं, हाँ वो भी कर दिया है ना, तो ऐसा क्यों? हम इसके बारे में जानना लेकिन चाहेंगे। क्योंकि गुजरात में बाबा साहेब आम्बेडकर की जो बंधुता की भावना थी समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति, उसका बिल्कुल अभाव है। मुझे गुजरात में दलितों की ओर से, दलित नेताओं की ओर से बंधुता की कोई भावना नहीं दिखी, जो अब बिहार में मुझे मिला। बाबा साहेब आम्बेडकर में जो बंधुता की भावना थी अपनी समाज के लिए, और बाबा साहब ने इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी अपनी पढ़ाई को समाज की हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई बना दी। ऐसा गुजरात में कोई है नहीं आज। तो आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने, लेकिन आप बना नहीं, बनाया गया। तो आप हिंदू धर्म त्याग की बात करें, आपने त्याग दिया। हिंदू धर्म से मेरी कोई शिकायत नहीं है, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से मेरी शिकायत है, क्योंकि मुझे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बना दिया गया। और गुजरात में जब मोदी जी हिंदू एकता की और समरसता की, समानता की बातें करते थे, उसका भी मुझे कोई एहसास तो होना चाहिए ना। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय को ना इन्होंने कभी बुलाया, ना कोई मान सम्मान किया, और ना ही मुझे कोई समानता की भावना से अपने साथ में बिठाया, ना मेरा कोई विकास किया। मुझे जो जिसका में अधिकार था वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। आज गुजरात में जो राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था, उसमें कोई हमारी समाज का नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था मेरा। फिर भी मैंने एक इंसान होने के नाते राम भक्तों के प्रति समानता, मानवता की भावना दिखाई। तो सामने इसी समानता, मानवता मुझे भी दिखानी चाहिए ना उन्हें, ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने। लेकिन वो उसका मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं हिंदू हूँ, ऐसा मुझे कभी एहसास नहीं कराया उन्होंने, जबकि मेरी तस्वीरों को इनको बहुत पसंद है। आप त्योहार भी नहीं मना रहे हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं, हाँ। इसके पीछे क्या रीजन है? जाति को लेकर भी आप कहते हैं कि जब तक ये धर्म रहेगा जाति नहीं खत्म होगी। हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है, वही हमारी बर्बादी की वजह है। जाति व्यवस्था की वजह से हमें ऐसे काम दिए गए हैं जिसमें हम कभी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते, ना बच्चों को पढ़ा पाते हैं। मैं खुद नहीं गरीबी की वजह से पढ़ सका हूँ। 10 पास करने के बाद मैं गरीबी की वजह से मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा था। तो बाबा साहब का जो शिक्षित बनने का जो सपना है, वो हम गरीबी की वजह से आज भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और रही धार्मिक सामाजिक समानता की बात, तो ये मोदी जी हिंदू एकता की, RSS सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन उसका एहसास तो कराते नहीं हम दलितों को कभी भी। मुझे खुद को नहीं कराया, ना कभी रामनवमी पे मुझे बुलाया, ना कभी हनुमान जयंती पे मुझे बुलाया। जबकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उस वक्त भी मुझे किसी ने नहीं बुलाया। तो फिर हिंदू एकता हम कैसे माने? क्या हम ये लोग हमको हिंदू मानते हैं? तो अभी आप क्या बन गए हैं सब कुछ त्याग के? अभी तो मैं यहाँ सिर्फ एक कॉमन मैन हूँ, एक भारतीय बनकर जी रहा हूँ। तो कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया? अभी तक कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे, हाँ। और आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, हाँ, तो उनके पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे? चलूंगा ना। सामने बौद्ध धर्म की ओर से मुझे कोई प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए ना। गए साल मैं राजस्थान में था, आबू रोड पे 14 अप्रैल को, और वहाँ के जो आदिवासी विकास परिषद नाम के एक संगठन ने मुझे बुलाया था 14 अप्रैल को। तो वहाँ बौद्ध धर्म के एक साधु बोलते हैं ना, वो भी आए थे और हमको उनके साथ में ही बिठाया था। और एक बड़े अशोक पांडे नाम के ऑफिसर भी थे, उन दोनों के भी साथ में मुझे बिठाया था। तो समानता उसको कहते हैं कि ब्राह्मण बहुजन साथ में बैठे हैं तो अब समानता होती है। हमें ब्राह्मणों से भी कोई शिकायत नहीं है, ना किसी और से कोई शिकायत है। आज हमारा देश का एक संविधान है, और एक संविधान के नाम के हमें जो कहा गया है कि धर्म जाति के नाम पे किसी से कोई भेदभाव नहीं करना। मैंने आज तक किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। आप क्यों करेंगे? आपके साथ होता है, दलित समाज के साथ भेदभाव होता है। हाँ। दलित थोड़ी करता है किसी का भेदभाव। दलित कोई भेदभाव नहीं करता है, उसका मैं ये तो जीता जाता उग्राण हूँ कि मैंने अयोध्या में गोधरा में जिंदा जलने वाले राम भक्तों के प्रति भी भेदभाव नहीं किया कि कहा मेरी जाति के थे। फिर भी मैंने उनके लिए गुस्सा दिखाया, आक्रोश दिखाया, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तो जिस संगठन, जिस संघ के लिए आप ये काम किए, हाँ। RSS बजरंग दल वाले के लिए, आप कह रहे हो वो आपका साथ नहीं दिए, तो आपसे लाभ था तो आपका पोस्टर वो सामने करके आपसे बेनिफिट ले लिए। लेकिन
अब आप इस हालात में पहुंच गए कि वो लोग आपके साथ मिलना नहीं चाह रहे हैं, आपका मदद नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो उनकी सोच क्या है आरएसएस बजरंग दल वालों की? उनकी वही पुरानी सोच है मनुस्मृति वाली। ये मेरे किस्से से मेरे केस पे मुझे मालूम पड़ गया कि दलित आदमी मूची का मूची बन के रहे, वो जान ऐसा ही मानते हैं। दलित का बच्चा पढ़े, सत्ता वाला बने, संपत्ति वाला बने, ये नहीं आदमी नहीं मानते ऐसा। और इसीलिए तो बाबा साहब ने आरक्षण रखा संविधान में, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत पढ़ाई की थी और वो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए आरक्षण की सिस्टम रखी गई ताकि दलित लोगों को सत्ता संपत्ति में अधिकार मिले। लेकिन धार्मिक सामाजिक आदमी हमको वो अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारी जब हमारा जन्म होता है, मेरा खुद का जो बर्थडे सर्टिफिकेट है ना, उसमें मुझे हिंदू चमार लिखा हुआ है। अब जब ये लोग हमको हिंदू नहीं मानते तो हमारी बर्थडे में हिंदू क्यों लिखाया जाता है? हमको भारत का भारतीय बहुजन समाज लिखाया जाना चाहिए, और वही हमारी सच्ची पहचान है। हम इस देश के मूल निवासी भारतीय है, तो हमारी वही पहचान होनी चाहिए, भारतीय बहुजन ऐसा। आप कॉमरेड बनने की बात करें कि कॉमरेड बन जाएंगे, कम्युनिस्ट बन जाएंगे, उसका क्या? आप कम्युनिस्ट है, कॉमरेड हैं अभी फिलहाल? हाँ, अभी तो मैं कम्युनिस्ट ही हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी धर्म का पालन नहीं करता हूँ, किसी समाज का पालन नहीं करता हूँ। जब बाबा साहब की बात है तो बाबा साहब किसी जाति के नहीं है, बाबा साहब पूरे देश के हैं, पूरे भारत के हैं। इसके लिए मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा भारत का संविधान बनाया है, और संविधान में उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, ना हिंदू के साथ ना मुसलमान के साथ। और एक बात है कि बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की तो गांधी सरदार से मिलके हाथ मिला के काम किया था, उनके हाथ के नीचे काम नहीं किया था। इसी तरह हमारे भी इस देश के सभी समाजों को हाथ मिला के अपना और भारत का विकास करना है, आगे ले जाना है। पुराने जख्मों को और पुरानी बातों को भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलके लिखे एक नया इतिहास। हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के एक कवि हो गए थे, भजन थे, जिसका भजन गांधी बाबू को भी बहुत अच्छा लगता था। जब नरसिंह मेहता दलितों की बस्ती में भजन गाने गए ना, तो उनकी नागर ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार किया था। मतलब एक जाति का इंसान दूसरी जाति के प्रति समानता मानवता दिखा जाए ना, तो उसकी समाज ही उसको बहिष्कार करती है। अच्छा, आपको कम्युनिस्ट विचारधारा में हाँ। क्या ऐसा लगा जो आप उसके तरफ झुकाव आपका बढ़ गया? मैं गुजरात का गरीब हूँ, फुटपाथ पे काम करता हूँ, ठीक है। जब 2012 में सबसे पहले मेरा इंटरव्यू केरला के कम्युनिस्ट ने लिया था, और वो इंटरव्यू देखने के बाद केरला की CPIM नाम की पार्टी ने मुझे बुलाया था और अपने साथ में बिठाया था। मतलब कम्युनिस्ट में अमीरी गरीबी का भी कोई भेदभाव नहीं है, जो भेदभाव मैं गुजरात में देख रहा हूँ। या गुजरात के बहुजन दलित नेता गरीब होने की वजह से कभी मुझे बुलाते नहीं है, 14 अप्रैल को भी नहीं बुलाते हैं ऐसा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, कोई सत्ता वाला नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ। तो कम्युनिस्ट विचारधारा कहता है कि वर्ग संघर्ष, जो क्लास स्ट्रगल है, हाँ। लेकिन भारत में तो कास्ट स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पे जाति है, गरीब अमीर होने से पहले एक जाति हो जाता है। हाँ। तो इसको कैसे देख रहे हैं? जितने कम्युनिस्ट पार्टी हैं, हाँ। अलग अलग उनके 2-3 पार्ट हो गए हैं, हाँ। सब में जो शीर्ष नेता है वो सवर्ण समुदाय से आते हैं, वो अपनी जाति लेकर घूमते हैं, अपना सरनेम लेकर घूमते हैं। हाँ। तो वहाँ कहाँ खत्म हुई जाति? और बाकी दलित पिछड़े समाज के लोग उनके पीछे पीछे झंडा लेकर घूमते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी केरला में है, और मैं 4-5 बार केरला गया हूँ, और वहाँ के जो भी बड़े बड़े लीडर है, नेता है, उन्होंने मुझे अपने साथ में बिठा के खाना खिलाया है, अपने बंगलों पे बुलाया है, मेरा मान सम्मान भी किया है, अपनी गाड़ियों में मुझे घुमाया है। मेरे साथ उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है कि भाई ये गरीब है, वो दलित है। जब तक मुझे कोई एहसास नहीं होता है तब तक मैं मानता नहीं हूँ। मुझे जिसकी प्रति से समानता मानवता मिलेगी मैं उसको मानूंगा। जैसे कुतुब भाई अंसारी है, कुतुब भाई मुस्लिम पीड़ित होने के बाद भी मेरे साथ आज तक कोई भेदभाव नहीं किया कि गोधरा वाला हिंदूवादी वो है, ऐसा है वैसा है। उनको भी पोस्टर बॉय के तौर हाँ, पे देखा वो गया। पीड़ित पोस्टर बन गए थे। अच्छा। जब मुझे दंगाई और कसाई के रूप में दिखाया गया था, अच्छा। जब ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो हाँ। आपने वैसे क्यों, आपने वो जो आपका तस्वीर है, हाँ। जिसमें आप हाथ में एक कुछ रॉड पकड़े हुए हैं, हाँ। आपके माथे पे भगवा कलर का पट्टी है, झंडा है, और एक पोस्टर भी है, आप एकदम एग्रेशन में लग रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं। तो ये ऐसा आपने क्यों किया? ये तो फोटो रियल है। हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका था। 2001 से मैंने घर छोड़ दिया था, फुटपाथ पे कमाता था, होटल में खाना खाता था, और रात को वहीं फुटपाथ पे सोता था। और दंगों के टाइम पे इसके लिए सभी मुझे करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, हाँ। प्रधानमंत्री है भारत हाँ। के, कैसे देख रहे हैं उनको आप? नरेंद्र मोदी को मैंने बहुत अच्छा चांस दिया था हिंदू धर्म की समानता के लिए, लेकिन वो लोगों ने समझ ही नहीं पाए मेरे को। और क्या पूरा गुजरात मुझे समझ नहीं पाया ना। मैं समानता मानवता की भावना का संदेश देना चाहता था राम भक्तों के प्रति। जब वो लोग खुद ही ये बात करते थे, RSS खुद समानता समरसता की बात करता है, जाति भेद की बात करता है, लेकिन सामने ऐसा कोई आचरण तो वो करते ही नहीं है।
क्या करते हैं? वो तो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो ये हिंदू राष्ट्र बना ही दिया है ना 2001 से। हाँ। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, हाँ। तब से हिंदू राष्ट्र के बोर्ड अहमदाबाद में लग गए थे, और ऐसा बोर्ड हमारे इलाके में भी है, लगा था ये। और मेरी ये जो तस्वीर है ना, वो हिंदू राष्ट्र के बोर्ड पे ही है। और मैं यही संदेश देना चाहता था उस टाइम पे कि गुजरात हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, और बढ़ गया नहीं, पहुंच भी गया। पूरा भारत आज हिंदू राष्ट्र की ओर पहुंच गया है, बिना घोषित, अघोषित रूप से। ऐसा तो इस हिंदू राष्ट्र से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है या नुकसान ही हो रहा है ना। क्या? जब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र था, हाँ। तब तो हमारी बर्बादी हुई कैसे? वर्ण व्यवस्था की वजह से, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े तज्जों ने भी उसको ये जिम्मेदार माना है हमारी बर्बादी के लिए। हम बहुजनों की बर्बादी के लिए वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार थी, और हमारी बर्बादी की वजह से देश भी गुलाम बना। देश की वर्ण व्यवस्था घातक है। वर्ण व्यवस्था सबके लिए घातक है, देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, और किस में है? और हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है वो जन्म से जुड़ गई है। अगर मैं आज बच्चा पैदा कर शादी करता हूँ, मेरा बच्चा आता है, तो मेडिकल हॉस्पिटल से उसको जाति लिखी जाती है, ए हिंदू चमार, ऐसा। तो जाति धर्म से और जन्म से जुड़ गई है ना। और आज मेरे पास भी इतनी कोई वो नहीं, बाबा साहब का जो सपना था कि हम बहुजन शिक्षित बने, वो मेरे बस की बात नहीं कि मैं अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूं। इसके लिए मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि खुद मैंने पढ़ने के लिए जो संघर्ष किया है 3 साल, 8, 9, 10, वो मैंने खुद ने देखा है पढ़ने का हमारे लिए कितना मुश्किल है। तो आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए भारत? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा, क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र में 24 साल से गुजरात में देख रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में हमारी क्या हालत होगी, लोग गरीबों की, दलितों की क्या हालत होगी। क्या हालत हुई है? बर्बादी हुई, और क्या हुआ? अब मैं खुद बर्बाद होके बैठा हूँ ना। आज गुजरात में मेरे पास कुछ नहीं है, फुटपाथ पे कमाता हूँ, होटल में खाना खाता हूँ, और रात को एक ऑटो में फुटपाथ पे रोड पे ही सो जाता हूँ। ना रहने को घर है, और महंगाई में खाना भी नसीब नहीं होता है। जितने दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हाँ। क्या उनको लड़ना चाहिए? क्या उनको इससे फायदा है? नहीं, उनको हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैं खुद हिंदुत्व के लिए लड़ा, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गया, लेकिन मेरा स्वीकार कहाँ हुआ? नहीं हुआ है। मतलब दलितों का, बहुजनों का कभी हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं होगा। हमारी जात, हमारे धर्म में लिख दिया जाता है हिंदू चमार, हिंदू ये, हिंदू है, लेकिन सामने हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है वो कभी स्वीकार तो करते नहीं है। अगर अशोक मोची के जगह अशोक तिवारी, अशोक शर्मा, अशोक दुबे अगर कोई होते, अशोक पटेल होता ना, तो आज गुजरात का कुछ होता, मुख्यमंत्री होता। अशोक पटेल भी होता ना, तो गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता। लेकिन अशोक परमार है, इसके लिए उसको खुद नहीं बनाया गया। ऐसा हिंदू चमार अशोक परमार है। तो मतलब अगर दलित उस धर्म को अपने कलेजे से भी लगाएगा तो कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं होगा। अरे धर्म के लिए मर जाए, मिट जाए, तो अभी उसको कभी हिंदू के रूप में उसका स्वीकार नहीं होगा। जबकि मेरे खुद की बात करो कि मुझे इस देश के मीडिया ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमको कहाँ रखा गया है? पैर में, ठीक है। और पैर में पैदा हुआ एक लड़का हिंदू धर्म के सर पे बैठ जाए, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन जाए, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का चेहरा बन जाए, ये आदमी मनुवादियों को पसंद नहीं आया, क्योंकि यह संविधान को नहीं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और आज गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में आज किसका राज है? गोडसे को गोड मानने वाले सावरकर के वारसदारों का गुजरात में राज है 2001 से। पूरे भारत में उनका राज है, जो गोडसे को अपना गोड मानते हैं और सावरकर की विचारधारा को मानते हैं, और उनके ये वारसदार है। तो ये इस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं? हाँ, ये लोग वही पुराना भारत बनाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वाला, जिसमें दलितों को अधिकार ना हो, ना सत्ता का, ना संपत्ति का, ना शिक्षा का। अच्छा, आप दलित नेताओं पर भी कहते हैं कि जो दलित समाज के नेता हैं वो आपसे मिलने नहीं गए, उनके बारे में क्या? गुजरात की बात करता हूँ मैं। हाँ। गुजरात में जितने भी दलित नेता है, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो या बीजेपी से जुड़ा हो, उन्होंने आज तक किसी ने मेरी मुलाकात नहीं की, ना मुझे कभी मिलने बुलाया। जिस तरह बिहार वालों ने बुलाया, इस तरह बाबा साहेब आम्बेडकर में जो हिंदुता की भावना थी ना, वो भावना आज के गुजरात के दलितों में नहीं है। वो अपने समाज के गरीब को अपना मानते ही नहीं है, ना उसकी कोई मदद करते हैं। मैं कोई गुनहगार तो दोषित हुआ नहीं था, ना कोई मुझे सजा हुई है। हाँ, मीडिया ने खुद बना दिया था, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया ना कि मैं गुनहगार हूँ, कि मैंने कोई गुनाह किया था उस टाइम। मैंने तो अपना जो अधिकार था एक नागरिक होने के नाते, कि अगर कोई खराब हादसा हुआ तो उसके खिलाफ अपना अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच वही मैंने किया, बस संविधान में जो अधिकार मिला था उसका उपयोग किया। लेकिन वो टाइम पे मैं ये नहीं जानता था कि गुजरात में भयानक दंगा होगा, मुसलमानों पे अत्याचार होगा, और मेरी तस्वीर को इस तरह मीडिया वाले
वो दंगाई और कसाई के रूप में दिखाई दे गया। कल आप डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर हाँ आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे, हाँ। तेजस्वी यादव जी से मिले आप? हाँ, तेजस्वी यादव जी से मैं मिला, उन्हें अभिवादन भी किया, उन्होंने बात भी की मेरे साथ क्या कुछ बातचीत हुई? इसी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, कैसे आए, कब आए, ऐसा। और लालू जी से मिलने की मेरी बहुत तमन्ना है, क्यों लालू जी से क्यों मिलने की तमन्ना? लालू जी हमारे बहुजन नेता है और यहाँ बिहार में उन्होंने दलित और गरीब और पिछड़ों के वंचितों के बारे में जो काम किया है वो मैंने गुजरात के अखबारों में पढ़ा है। और जब इनका आरजेडी जी का लालू जी का यहाँ बिहार में राज था तब गुजरात के अखबारों में ऐसा टाइटल आता था कि यूपी बिहार में जंगल राज। तो मैं देखना चाहता कि जंगल राज कैसा है, लेकिन यहाँ आके मुझे कोई जंगल राज नहीं दिखा, जबकि गुजरात में खुद जाति राज चल रहा है। आपने देखा था ना कि वो आंदोलन में पटेलों ने आरक्षण मांगा था, आज उनको विधानसभा के विधायक बन गए हैं। बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, जो आरक्षण मांगते हैं। तो अच्छा लगा, बिहार में जंगल राज नहीं दिखा आपको? नहीं, बंगाल में मुझे जंगल राज नहीं, लेकिन बंधुता की भावना दिखी। बाबा साहब का जो सपना था SC ST OBC में बंधुता की भावना हो, जाति का जहर निकल जाए, वो यहाँ मुझे दिखा। यहाँ के लोगों, यहाँ के नेताओं में, यहाँ के बहुजन समाज में सब ने मेरे पास बंधुता की भावना दिखाई है कि अशोक जी भी हमारे बंधु है, भाई है। इतना सारा अनुभव आपने साझा किया हमारे साथ। हाँ। ये सब कुछ हुआ और इतना जल्दी आप ये परिवर्तित हो गए, आपका ये मन बदल कैसे गया जो इतनी सारी बात इस चीज़ के अगेंस्ट बोलने लगे? 2000 दंगों में गुजरात में मुसलमानों का जो नुकसान हुआ, जो अत्याचार हुआ, वो सब मैंने मीडिया में, अखबारों में देखा, टीवी में देखा था। तो उससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया कि इस तरह की हिस्सा आज के समाज भारत के लिए सही नहीं है। बदले की भावना से या नफरत की भावना से, उस टाइम जो हिस्सा हुई वो नफरत की और बदले की भावना से हुई थी। उसके बाद में मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। आगे क्या प्लान है? पॉलिटिक्स में आएंगे आप? पॉलिटिक्स में मैं आऊँगा, लेकिन जाति की वजह से नहीं आऊँगा। किस वजह से आएंगे? मुझे बस एक इंसान के रूप में, एक भारतीय के रूप में अगर कोई पार्टी मुझे टिकट देती है तो आऊँगा, लेकिन जाति के नाम पे अगर कोई मुझे टिकट देती है तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जाति का स्वीकार किया ही नहीं है। मेरे बर्थडे में, मेरे डॉक्यूमेंट में भले जाति लिखाई जाती होगी, लेकिन मैंने उसका स्वीकार ही नहीं किया। वर्ण व्यवस्था बनाई किसी ने, लेकिन उसका स्वीकार किसने किया? हमारा बहुजन समाज ने किया है ना। उसको आगे किसने बढ़ाया? बहुजन समाज ने आगे बढ़ाया है ना। और आज भी सबसे ज़्यादा जाति का जड़ किस में है? हम लोगों में ही है ना, आम जनता में अब नहीं है। आम जनता शिक्षित हुई है, अभी सब पढ़े लिखे लड़के हैं, तो उनमें जाति का जहर नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा चलता है तो उसमें वो जाति का, गुजरात में मेरा सबसे ज़्यादा टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर आज भी है ना बीजेपी में है, और RSS में जो हमारे लोग हैं ना वही करते हैं। अच्छा, मान लीजिए हाँ, आप कह रहे जाति की वजह से टिकट मिलेगा तो आप नहीं लेंगे। हाँ। अगर बीजेपी आपको हिंदू के तौर पर टिकट दे दे, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पे, हाँ। तो आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ूंगा। समानता की भावना से अगर वो मुझे अपने साथ रखते हैं हाँ। तो मैं जरूर लड़ूंगा। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी गांधी सरदार से हाथ मिला के ही काम किया था ना। संविधान सभा के चेयरमैन बने थे, उसमें सब हिंदूवादी थे ना वो टाइम पे। तो आप तो आलोचना किए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, RSS वाले ठीक नहीं है, फिर कह रहे लड़ लेंगे चुनाव। हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनने देगा। तो उसमें रहेंगे? संविधान के भोग पे मैं कोई भी सत्ता या संपत्ति को ठोकर मार दूंगा। संविधान के रास्ते अगर मुझे कुछ मिलता है तो उसका मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा आरक्षण सिस्टम पे अगर मुझे कोई जाति की टिकट मिलती है तो उसका मैं स्वीकार करूंगा। तो आपको जाति वाली राजनीति अच्छी नहीं लगती है? नहीं, धर्म जाति की कोई राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें नया भारत बनाना है। गांधी सरदार आम्बेडकर का जो सपना था नया भारत बनाने का, शहीद भगत सिंह जैसे लोगों का, वो भारत बनाना है। धर्म जाति का वो तो वही पुरानी भारत बन जाएगा ना, वही पुराना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जो जहाँ धर्म और जाति मुख्य थी। अभी वर्तमान समय में हाँ। संत है, साधु हैं, बाबा हैं, वो नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ। आप तो अपना रहे हैं ना लोगों को। मुझे तो किसी ने नहीं अपना, इतने साल हो गए, 24 साल हो गए, ना मुझे कोई मंदिर में बुलाया गया, ना कोई प्रोग्राम में बुलाया गया, ना किसी मंदिर का ट्रस्टी बना दिया। क्यों राम मंदिर अयोध्या में ट्रस्ट समिति बनाई गई, उसमें मुझे क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिया है मुझे इस देश के मीडिया ने। तो उसका स्वीकार क्यों नहीं करते हिंदूवादी लोग, RSS, बीजेपी, बजरंग दल, जबकि मोदी खुद आज धर्मात्मा मोदी बन के बैठे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बन के बैठे हैं। और 13 साल उन्होंने गुजरात में राज किया था, क्यों मुझे कभी नहीं बुलाया? क्यों मेरा विकास नहीं किया? क्यों मुझे समानता की भावना से अपने साथ में नहीं रखा? रखो ना। गांधी सरदार ने आम्बेडकर जी को क्यों साथ में रखा था? समानता की भावना थी, उनकी पढ़ाई और की वजह से रखा था। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी उनके साथ हाथ मिला के ही काम किया था, उनके हाथ के नीचे काम नहीं किया था। जब आज ये जो लोग हैं ना हिंदूवादी लोग, वो यही चाहते हैं कि दलित को अगर विकास करना है
धर्म का पालन करना है तो हमारे हाथ के नीचे आए, हमारे संगठन में आए, हमारी पार्टियों में आए, बीजेपी में शामिल हुआ। हिंदू राष्ट्र बनाना है ना तो नया हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें हम ऊपर रहने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, मेरी तरह के होने चाहिए, उसको सब अधिकार मिलना चाहिए हिंदू राष्ट्र में। यही मेरा फोटो मैंने इसलिए दिए कि हिंदू राष्ट्र अगर बने तो दलित ऐसा होना चाहिए मेरे जैसा। धर्म के नाम पे राजनीति करना हमारे संविधान में मना कर दिया गया है ना, लेकिन फिर भी हो रही है धर्म जाति के नाम पे राजनीति। अब वो तो जो संवैधानिक संस्था है उनको देखना चाहिए ना कि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। गुजरात में भी इसी तरह राजनीति हुई थी राम मंदिर के नाम पर। आप जो काम करते हैं, आप अशोक मोची बन गए, अशोक परमार से अशोक मोची, तो अभी फिलहाल वही काम कर रहे हैं आप? हाँ वही करूँगा, नहीं मरते दम तक वही करना पड़ेगा और कोई चांस ही नहीं मेरे पास। हो रही है काम धाम अच्छे से हो रहा है? नहीं हो रहा है, भूखे मरने के दिन आए अभी महंगाई में। तो कमाई कम हो गई है, महंगाई ज्यादा हो गई है। आज भी ये जो कपड़ा मैं पहन के आया हूँ ना, ये भी बाकी में सिला के आया हूँ मैं। कपड़ा यहाँ बिहार में आने के लिए मेरे पास कपड़े सिलाने का भी पैसा नहीं था। ये जो टी शर्ट पहनी है ना वो भी मेरे दोस्त ने मुझे दिलाई। गुजरात में रोटी, कपड़ा और मकान तीनों मुश्किल हो चुका है। आप हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिए गए, बना दिया गया। आपने इंसानियत के नाते उसमें हिस्सा लिया, आक्रोश हाँ, दिखा, गुस्सा और आक्रोश उस दिखाया। घटना के खिलाफ जो तो गुजरात में इसके हुआ लिए था। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा आपको, क्या सजा मिला? अरे पूरी लाइफ टाइम की सजा मिली है मेरे भाई। गुजरात के दलितों ने मेरा बहिष्कार किया है। क्यों? क्योंकि मैंने राम भक्तों के लिए मानवता दिखाई, समानता दिखाई, तो गुजरात के दलितों ने मेरा बहिष्कार ही किया है। जिस तरह नरसिंह मेहता का ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया था, इस तरह। आप जेल में कितने दिनों तक रहे? 14 दिन। 14 दिन। हाँ। तो बाहर कौन निकलवाए आपको? उस टाइम भाई ने सब कार्यवाही की थी, पुलिस स्टेशन में सब जो किया करना था बेल के लिए, और बेल पे मुझे छुड़ाया था भाई ने, बड़े भाई ने। लेकिन हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के भाई भी नहीं, मैंने ना बोला था कि बीजेपी या किसी हिंदूवादी से मत जाना, और वो छुड़ाने का बोले तो अभी मत जाना, तू अपनी रीत से छुड़ाना, जो खर्चा होगा मैं बाद में दूंगा, जेल में से आने के बाद दे दूंगा। 24 साल हो गए इस घटना हाँ। के, आपको बेल मिल गया, हाँ। तो केस जो आप पर हुआ था, हाँ। वो खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? खत्म हो गया, छोड़ दिया गया। ऐसा एक तरफी केस नहीं चलता ना। अब इसमें क्या है, क्या कुछ मीडिया वालों ने मुझ पर बजरंग दल का टैग लगा दिया था कि बजरंग दल क्या कार्य करता है, उसकी वजह से FRI में मेरा नाम आया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हाँ।